तो आज का प्रॉब्लम देखते हैं। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मतलब मैं एम्प्टी स्ट्रिंग से स्टार्ट कर सकता हूँ और मैं कुछ मतलब इंसर्शंस कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम मैं ए बी सी इंसर्ट कर सकता हूँ इस स्ट्रिंग में। तो मेरे पास क्या क्या इंसर्शन का तरीका है, लेट मी लाइक शो यू। तो पहले या तो मैं ए बी सी इंसर्ट कर सकता हूँ इसमें। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप में किसी भी पॉइंट पे मैं एबीसी इंसर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में कर सकता हूँ, इन दोनों के बीच में कर सकता हूँ, इसके लास्ट में कर सकता हूँ, एनी पॉइंट। मतलब इस स्टेज के बाद मैं इसको ये भी बना सकता हूँ ए बी सी। पार्ट ए ए बी सी बी एंड सी। ठीक है, ये बना सकता हूँ, या फिर ए बी सी बना सकता हूँ। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग। या तो ये बना सकता हूँ ए बी सी एन सी। आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मतलब मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग गिवन है, जो मैं मतलब जो हमको टेस्ट करना है कि हम इस प्रोसीड्यूर से वो स्ट्रिंग तक जा सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी बी है जैसे, क्या हम इस प्रोसेस से स्ट्रिंग तक जा सकते हैं? तो आंसर है नहीं। मतलब आप ट्राई करके देखना, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लो, यू कैन नॉट गेट टू दिस स्ट्रिंग विद यूजिंग द प्रोसेस दैट इज जस्ट एक्सप्लेन यू। ठीक है, आप ये कर नहीं सकते। ठीक है। तो इसका सॉल्व कैसे करें कि मतलब एक स्ट्रिंग अगर हमको दिया दिया हुआ है, हम कैसे मतलब ये पता करें कि मतलब जो है क्या वो स्ट्रिंग हम अचीव कर सकते हैं यूजिंग द मेथड व्हिच आई जस्ट शोड यू। सपोज दैट इज मेथड एक्स। ठीक है, यूजिंग मेथड एक्स क्या मतलब हम कर सकते हैं वो अचीव। तो मतलब ऐसा है, तो हम उसका अप्रोच ये है कि अगर हम सीधा जा सकते हैं, हम बैक भी आ सकते हैं। ठीक है ना। मतलब अगर अगर हमने ये हमको ये मतलब अप्रोच से मतलब हमको स्ट्रिंग मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग से बनाना है, तो फिर उसका रिवर्स भी कर सकते हैं। लेट मी शो यू राइट। जैसे एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज करके हमने एबीसी इंसर्ट किया, फिर यहाँ पर दूसरा एबीसी इंसर्ट किया, तो ए बी सी और बी सी बन गया। ठीक है। तो इसका रिवर्स में क्या करेंगे? रिवर्स में जो मतलब एक एबीसी हटाएंगे यहाँ से, एबीसी बन जाएगा, बचा हुआ एबीसी रहेगा। तो फिर ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो बेसिकली रिवर्स अगर करते जाएंगे, हम एक एबीसी कोई भी एक एबीसी ढूंढ के हम उसको हटाते जाएंगे, तो हमको फाइनली एम्प्टी स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हम क्या करेंगे, यही इसका सोल्यूशन है बेसिकली। अगर हम एक स्ट्रिंग हमको मिलता है और हमको ये पता करना है कि मेथड एक्स से वो स्ट्रिंग तक पहुंचा जा सकता है कि नहीं, तो हमको ये पता है कि लास्ट स्टेप में डेफिनेटली एबीसी जुड़ा होगा, तो हम उसको हटा देंगे। जैसे सपोज यही क्वेश्चन है कि क्या ये बना सकते हैं कि नहीं हम एबीसी बी सी, और फिर सपोज लास्ट स्टेप में इसके बीच में एक जुड़ गया था, यहाँ तक जुड़ गया था। ठीक है, तो फिर ये बन गया था ए बी। डिलीट, let me improve my handwriting a bit. A B C B A B C and C। तो लास्ट स्टेप में मतलब एक एबीसी तो जुड़ा ही होगा, तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि हम जितना भी मतलब कोई एक एबीसी हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमको पता है लास्ट स्टेप में एबीसी जुड़ा था। ठीक है। और आप एक और चीज ये भी देख सकते हैं, ध्यान से देखना कि मतलब कुछ कुछ एबीसी जो है वो लो लाइंग फ्रूट होते हैं। जैसे ये सपोज सेकंड स्टेप में जुड़ा था, लेकिन ये यहाँ पर भी अवेलेबल है। मतलब कोई एक स्टेप में ये एबीसी जुड़ा होगा, तभी जाके ये एबीसी ऐसे अवेलेबल है। ठीक है। तो फिर हम इसको हटा देंगे, देन ऑल्सो विल गेट द आंसर क्विकर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम मतलब हम इस स्टेज में मतलब जितने भी एबीसी है, हम उसको नोटिस करके उसको हटा देंगे, तो हमको मिल गया एबीसी। ठीक है। फिर जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसमें हम देखेंगे कि एबीसी है कि नहीं, इसको भी हटा सकते हैं। फिर एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग मिल गया तो फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब ये अप्रोच है, मतलब बेसिकली ये अप्रोच से आप आंसर ला सकते हैं। आ, सबसे सिंपल अप्रोच है कि आप एक स्टेप में एक ही एबीसी हटाइए। ठीक है। मतलब यू कैन ऑल्सो मतलब रिमूव मल्टीपल एबीसी एज यू कैन सी। मतलब आप क्लियरली देख सकते हो कि इस मतलब इस जो भी मतलब इस एग्जांपल से आप देख सकते हो कि अगर आप एबीसी दोनों एक साथ में भी हटा दोगे,
तो मतलब क्योंकि अगर कोई एक स्टेप में एक एबीसी ऐड हुआ और उसके बीच में उसके बाद स्टेप में कोई और एबीसी ऐड नहीं होगा तो ऐसे लो लाइन मतलब बैठा रहेगा, तो उसको हम हटा सकते हैं एक स्टेप में, ठीक है। दैट विल मेक आवर एग्जीक्यूशन फास्टर। तो एक स्टेप मतलब बेसिकली एक स्टेप में आप जितना भी एबीसी है उसको हटा दो, फिर लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग ऐसे ले लो, फिर उसमें से एबीसी हटाओ, और फाइनली अगर हम मतलब ये अचीव कर पाते हैं नेगेटिव स्ट्रिंग, तो फिर हमारा आंसर है कि ये स्ट्रिंग इज अ वैलिड स्ट्रिंग। अगर ये अचीव नहीं कर पाते हैं तो हमारा आंसर होगा ये इनवैलिड स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग ऐसा होता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एबीसी सी बी है, तो पहले स्टेप में हम ये वाला हटाएंगे तो आंसर आएगा सी बी ए। इसके बाद इस स्ट्रिंग में कोई भी एबीसी वाला कोई सब स्ट्रिंग नहीं है, तो फिर हम इसको मतलब नल पे रिड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। हम इसको नल पे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज अ इनवैलिड स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, होप यू अंडरस्टूड दिस प्रॉब्लम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।